चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि आज फेस 11 का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज डेट है 6 मार्च। इसकी लास्ट डेट जो आप देख सकते हो, लास्ट डेट ऑफ टाइम एंड रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 27 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और बिफोर यदि फॉर्म भरने से पहले एटलीस्ट इसको एक बार देखें ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। लास्ट डेट टाइम क्या है इसको बनाने के लिए? 28 तारीख है। ओके, जनरेशन ऑफलाइन चलाना वो आपको सब पता होगा। एग्ज़ाम जो होने वाला है, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो जून जुलाई में लगभग इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी डेट्स नहीं आई, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि जून से लगभग जुलाई तक आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। आगे चलते हैं तो रिलैक्सेशन की बात आती है। जो भी लोग अपनी कैटेगरी वो यहाँ से रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ST SC का जो है इस बार रिलैक्सेशन 5 ईयर, OBC का है 3 ईयर। और अपनी अपनी कैटेगरी चेक करके आप देख सकते हैं यदि आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे अपने काम की चीज़ क्या है? स्कीम क्या है? एग्जामिनेशन। यदि आपने पहले CHSL दिया है, MTS दिया है या CGL किसी प्रकार की एग्ज़ाम दी है, तो आपको ये बिल्कुल नया नहीं लगने वाला है, क्योंकि जैसा सेम यहाँ पे फॉलो होता था वैसे ही कहाँ पे कॉपी हुआ है, फेस 11 में हुआ है। चलिए देखिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आएगा, लेकिन बेसिक अर्थमेटिक स्किल, अब क्या पता ये अच्छे पूछें, अच्छी लेवल का पूछते हैं या फिर बेसिक का है, तो वो यही जाने। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि है 0.50, यानी कि लगभग 1/4। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स यानी कि आधा मार्क्स हैज़ बिन डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यही पैटर्न है जनरली जो कि SSC CGL के लिए या फिर CHSL में चलता है। अब 60 मिनट है। 80 मिनट किसके लिए? द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स आर पर पैराग्राफ 9.1 9.2। ओके, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। 4 चलते हैं। 4 क्या बोलता है? हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? आपको साइट तो पता ही होगी, ssc.nic.in पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा रुकना, फेस 11 का फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। अभी थोड़ा रुकना क्योंकि साइट भी ऐसी चल रही है, और स्टार्टिंग में थोड़ा नॉलेज लेके उसके बाद एटलीस्ट यदि 27 को लास्ट डेट है तो आप 15 तक ट्राई करो कि 15 तक भर लो। लास्ट में ज़्यादा नहीं जाना, वरना फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। क्योंकि अभी जो MTS का फॉर्म डल रहा था ना, इसमें कई लोग फॉर्म ही नहीं डल पाए साइट की प्रॉब्लम की वजह से। तो आपके साथ ये ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा अवेयर रहें। क्या हुआ? कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको जैसे कि कोई पोस्ट दे रखी है, आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो और एक ही पोस्ट नहीं, इसमें बहुत सारी पोस्ट है। यदि इस पोस्ट के लिए आपको अभी अप्लाई करना है तो एक बार आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको वापस से अप्लाई करना है तो आपको वापस से फॉर्म डालना पड़ेगा अलग पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए आप दो बार नहीं डाल सकते, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको डालना होगा। यदि एक बार पोस्ट आपने कुछ ले लिया, उसके बाद अगली पोस्ट के लिए डालना है तो अलग से फॉर्म। हाँ, लेकिन अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे डालने जाएंगे तो 100 रुपीज़ यहाँ पे भी लगेंगे। उसके बाद जब अलग से फॉर्म यहाँ इस पोस्ट के लिए डालेंगे तो यहाँ पे भी 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। यही इस लाइन में दे रखा है जनरली, बाकी आप तो पढ़ ही सकते हैं जो भी दे रखा है। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वंस फॉर 1 कैटेगरी पोस्ट। ये बता ही चुका हूँ मैं आपको कि आप बस एक पोस्ट के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 तारीख इसकी लास्ट तारीख है। उससे पहले ही कोशिश करना कि आप भर दें। 5th प्रोग्राम में ये इसका सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल टाइप। द क्वेश्चन विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, जो पहले पढ़ता है वही पूछा है। फिगर क्लासिफिकेशन कुछ नया नहीं है। अर्थमेटिक सीरीज बस कॉपी करता है SSC हर बार वही सिलेबस। जनरल अवेयरनेस वही करंट अफेयर करके चले जाना सभी चीज़ें। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, जो उसका पार्ट से वही पूछने वाला है। अर्थमेटिक, लॉस, टेबल्स, ग्राफ्स, मेंसुरेशन एंड ETC। ये ETC का मतलब आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे, एडवांस भी और अर्थमेटिक भी, तो दोनों आप करके जाएं। इंग्लिश लैंग्वेज वही पूछता बेसिक से ही, हाई भी चले जाए तो भगवान जाने। इसमें जनरली 3 पार्ट है, तो देखें जैसे कि 10th लेवल पर अलग एग्ज़ाम होगा, 12th लेवल पर अलग एग्ज़ाम, ग्रेजुएट अलग। 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यदि पोस्ट हो तो, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th वाले के जो पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा ईजी होगा,
यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे भी मॉडरेट चलेगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो 3 पार्ट्स में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। फ़ोटो को ध्यान रखना, फ़ोटो सही रखना, क्योंकि कई बार मतलब लगभग 10,000 से ज़्यादा फॉर्म एसएससी हर बार इसलिए कैंसिल कर देता है फ़ोटो साइन वगैरह इनकी प्रॉब्लम की वजह से। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, कलरफुल नहीं होना चाहिए, दोनों कान बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए स्क्रीन पे, फ़ोटो पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा आधा बिल्कुल नहीं चलेगा, ब्लर नहीं होना चाहिए। ओके, यही है, आप आराम से देखते हैं इसको भरना। फ़ोटो को ध्यान रखना बस थोड़ा सा, उल्टा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ब्लैक, चश्मा लगा के ना डालें, हीरो बनने की कोशिश ना करें बिल्कुल, साइड में सेल्फी डालने की कोशिश ना करें, चश्मा लगा के, और टोपी कैप भी क्या है, कैप भी नहीं लगाना है आपको, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, इसलिए बेहतर है कि पहले ही अवेयरनेस रखें। अब सबसे ज़रूरी बात आती है पोस्ट, कितनी पोस्ट है, चलो तो देखेंगे आखिरी में अपन। लेकिन जनरली फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरना कैसे है। जैसे कि यहाँ पे रीजन दे रखा है, आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए अप्लाई करना है। ओके, आपने कोई पोस्ट देखी जो आपको पसंद आ गई, सपोज आपको फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर बनना है। अब फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको आपकी कैटेगरी में देखनी, पहले चेक करनी कि आप जिस कैटेगरी में हो उसमें पोस्ट है या नहीं है। जैसे कि मैंने चेक किया ओबीसी, तो ओबीसी में 2 पोस्ट है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अदर रीजन में देखो, जैसे एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, तो आपको ये चेक करना है पहले भरने से पहले। ऐसा नहीं हो कि आप 0 पोस्ट है और उसके लिए अप्लाई कर दो। ओके, अब पोस्ट कोड जैसे आपने देख लिया फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको बस ये पोस्ट कोड याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट 10523, यही पोस्ट कोड आपको फिल करना है एग्ज़ाम के जब आप अप्लाई करोगे। यदि आप 10+ हो तो आप मेट्रिकुलेशन लेवल देखो, आपको यदि 12 बेसिस पे भरना है तो हायर सेकेंडरी लेवल पे देखो, यदि आप ग्रेजुएट हो तो फिर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट दे सकते हो। हालांकि आप जो ग्रेजुएशन लेवल पे वो 10 के लिए अप्लाई कर सकता है, 12th के लिए भी अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। हर बार फॉर्म बस उसको अलग अलग भरना होगा। जो भी पोस्ट है, साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जो भी आपको पसंद हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस पोस्ट कार्ड याद रखना है ना, उसका पोस्ट कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है, फिर कॉपी में लिख के उसके टाइम उसको भरना, थोड़ा ईजी रहेगा। अलग अलग रीजन की अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट की देख सकते हैं, आप नॉर्थन रीजन की, एमपीआर रीजन की देख सकते हैं, एमपीआर रीजन की अलग पोस्ट आएगी। सबसे कम इस बार जो है एमपीआर रीजन में ही है, लगभग शायद 28 पोस्ट है, अभी क्या ही पोस्ट है, अब अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5369, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन सफिशेंट है, फेस 11 से इतने ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5369 पोस्ट है, मेट्रिकुलेशन लेवल KKR रीजन, ये रीजन आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन के लिए अलग, हालांकि ऐसा नहीं है कि जिस रीजन से आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप KKR से और MPR के लिए करना चाहते हैं तो एलिजिबल हैं आप। मेट्रिकुलेशन लेवल, बस कोड के ध्यान रखना ना कि पोस्ट है भी या नहीं है, ऐसा ना हो कि पोस्ट ना हो। अब पोस्ट वाइज देखते हैं, जनरली OBC की पोस्ट है, ये सब की पोस्ट आप दे सकते हो, SC की दे सकते हो, OBC वगैरह इनकी पोस्ट आप दे सकते हो। टोटल पोस्ट से मतलब होना चाहिए आपको, जो कि 5369। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको इससे भी मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको एक पोस्ट चाहिए ना, बस वही बहुत है, जाकि पोस्ट पे आप ध्यान ना दें। उसके बाद यदि आप फेस 11 की प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं तो मैंने अभी इसी यूट्यूब चैनल पे अभी 3 मार्च एक बैच स्टार्ट किए, आप उसको सब्सक्राइब करके वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स में बेसिक से एडवांस तक जाऊंगा, जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। और जैसे कि मैं CGL को ध्यान में रख करा रहा हूँ, तो आपकी जो भी छोटी मोटी एग्ज़ाम्स है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद जनरली देखो, इसकी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है वो जून जुलाई में होने वाली है, और CGL की एग्ज़ाम भी इसी डेट पे फिक्स्ड है। इसका मतलब जो मैं सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ वो आप फेस 11 के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक डिसेंट जॉब मिले या फिर आपको एक अच्छी बैच मिले जिसमें नो कमेंट्स, कोई फालतू की बात नहीं, और बेसिक से पढ़ाया जाए, चाहे वो ज्योमेट्री हो कुछ भी हो, ताकि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बने, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। चैनल का नाम है परमार कोचिंग क्लासेस, आप सर्च कर सकते हो, अभी न्यूली स्टार्ट किया गया है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यू कैन एंजॉय दिस बाय ओनली सब्सक्राइब, आपको बस सब्सक्राइब करना है और आप इसमें कर सकते हो। बाकी आपको एक
जैसे कि आपको मैं रीजन वाइज बता देता हूँ कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। जो नॉर्थ रीजन में वैकेंसी है वो टोटल है 3381। उसके बाद जो सेंट्रल रीजन में है उसमें कितनी है, टोटल वैकेंसी है 217। नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, ये रीजन वाइज करना ज़रूरी है, आपको कहाँ जाना है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है वो है 160 पोस्ट है बस। उसके बाद ईस्टर्न रीजन में कितनी है, ईस्टर्न रीजन में है 385। साउथर्न रीजन में कितनी है, साउथर्न रीजन में है टोटल वैकेंसी 485। एमपीआर में सबसे कम है इस बार वैकेंसी, जो कि है ओनली 28। कमाल की बात है। उसके बाद केकेआर रीजन है, कोलकाता रीजन, जिसमें वैकेंसी है 38। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आप नॉर्थर्न रीजन में ही यदि अप्लाई करना चाहो तो चांसेस रहेंगे मैक्सिमम यहीं के, क्योंकि जब पोस्ट यहाँ पे कम होगी तो कट ऑफ क्या भागेगा ऊपर। यदि आपको एक डिसेंट या फिर सेफ जोन में रहना है तो आप नॉर्थ रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट इतनी है, लोग फॉर्म भरने वाले भी इससे ज़्यादा होंगे, तो वैकेंसी जो अब भागेगी। ओके, चलो यही बताना चाह रहा था। बाकी आप बैच को इनरोल करके रखें यदि आप चाहते हैं पढ़ना तो, और डेली क्लासेस लग रही है उसमें, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहा हूँ उसमें, जो कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट भी करवा दूंगा। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर भी आपको उस बैच में करवाने वाला हूँ, तो आप इनरोल करके रखें, करंट अफेयर भी आपका उसी से हो जाएगा। करंट अफेयर नॉर्मल जो जीएस है वो भी मैं आपको उसमें बताता रहूँगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच बाय। बाकी सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय, टाटा।